हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में लेखकों का जीवन परिचय कितना महत्वपूर्ण होता है और यह हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय को कैसे आसान भाषा में लिखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। यह बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जीवन परिचय को कैसे लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। हिंदी के महान प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम विभासी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो धर्म को मानती थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी, तथा पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर में कानूनगो थे। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी माता का देहावसान हो गया था। जब यह 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। मात्र सुख के अभाव तथा अनेक दुखों ने शुक्ल जी को अल्प आयु में ही परिपक्व बना दिया। मतलब जब इनको माता का सुख न मिला और अनेक दुखों ने क्या किया, इनको अल्प आयु में, छोटे से उम्र में ही क्या किया, उनको परिपक्व बना दिया। शुक्ल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास रहकर की। इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो अपने पिता के पास रहकर की, और इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की तथा इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। किंतु किसी कारणवश अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। जब यह इंटरमीडिएट की अंतिम वर्ष की परीक्षा में थे तो किसी कारणवश इनका विद्यालय छूट गया और मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। इन्होंने क्या किया, जब इनके अनुकूल वह नौकरी नहीं थी तो वह नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए और स्वयं ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया, स्वयं जब उनको कोई नहीं मिला पढ़ाने के लिए तो उन्होंने क्या किया, स्वयं ही अपने से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनेक पत्रिकाएं भी लिखीं। अपनी इस विद्वता के कारण इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद पर हो गई। इसी प्रकार अपने कर्मों को पूरा करते हुए 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग को सिधार हो गए। इतना सब करने के बाद इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हो गई। जीवन परिचय लिखने के बाद हम हेडिंग डालते हैं कि प्रमुख रचनाएं। यह सादा पेज है, आप लोग में मतलब लाइनिंग वाला पेज होगा, तो क्या करिएगा, आप लोग एक लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर लिखिएगा। रचनाएं पूछता है तो रचनाओं में 2-4 जो भी मतलब आपको याद रहे वो डाल दीजिएगा। जैसे हमने लिखा है कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें हमने क्या किया है, चिंतामणि, रस मीमांसा, आनंद कदम्बरी इत्यादि डाल दिया है। इतना करने से आपको मतलब पूरा नंबर मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और तैयार करें ताकि आपको परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।